जय श्री राम प्यारे भक्तों, प्रेमी भक्तों, आप भगवान का ध्यान करते हो तो ध्यान करते समय आपको ये भावना रखनी है तो निसंदेह भगवान आपको दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जब आप ध्यान करने बैठें, सुबह शाम या ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप ध्यान करते हैं तो उस समय आपको ऐसे सोचना है, अपनी भावना ऐसी रखनी है, भूमि से करीब 1.25 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अपने सामने ही भगवान विराजमान हैं, ऐसे आपको भावना रखनी है। और भगवान के बहुत ही सुंदर चरणाविंद नीलमणि के ढेर के समान चमकते हुए अनंत सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां हैं और उन पर स्वर्ण के रत्न जड़ित नुपुर सुशोभित हो रहे हैं। भगवान के जैसे चरण कमल हैं वैसे ही उनके जानू और जंगा आदि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीताम्बर के अंदर से चमक रहे हैं। अहो, अत्यंत सुंदर 4 लंबी लंबी भुजाएं शोभा दे रही हैं। ऊपर ही दोनों भुजाओं में शंख चक्र और नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान हैं। चारों भुजाओं में केरू और कड़े आदि एक से एक सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। अहो, अत्यंत विशाल और परम सुंदर भगवान का वक्ष स्थल है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह अंकित हो रहा है। नील कमल के समान सुंदर वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा अत्यंत सुंदर है और वह रत्न जड़ित हार, कौस्तुभ मणि तथा अनेक प्रकार के मोतियों की, स्वर्ण की भांति भांति के सुंदर दिव्य गंध पुष्पों की और वैजंती मालाओं से सुशोभित है। सुंदर ठुड्डी, लाल लाल होठ और मनोहर नुकीली नासिका, जिसके अग्र भाग में दिव्य मोती लटक रहा है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के सदृश खिले हुए हैं। कानों में रत्न मंडित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्री धारण तिलक तथा शीश पर मनोहर मणि मुक्ता में किरीट मुकुट शोभायमान हो रहा है। अहो, भगवान का अतुलनीय मनोहर मुखराविंद पूर्णिमा के चंद्र की गोलाई को लज्जाता हुआ मन को हरण कर रहा है। मुखमंडल के चारों ओर सूर्य के समान किरणें देदीप्यमान हैं, जिनके प्रकाश से भगवान के मुकुट आदि संपूर्ण आभूषणों के रत्न सहस्र गुण आदि चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ जो मंद मंद हंसते हुए परमानंद मूर्ति हरि भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। इस प्रकार भावना करते करते प्यारे भक्तों, जब भगवान का स्वरूप भली भांति स्थित हो जाए तब प्रेम विहल होकर साधक को भगवान के उस मनमोहन स्वरूप में चित्त को स्थिर कर देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते करते जब साधक को अपना और संसार का एवं ध्यान का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल एक मनमोहन भगवान का ही ज्ञान रह जाता है, तब साधक की भगवान के स्वरूप में समाधि हो जाती है। ऐसा होने पर साधक तत्काल ही भगवान के वास्तविक तत्व को जान जाता है और तब भगवान उसके प्रेम वश हो साक्षात साकार रूप में प्रकट होकर उसे अपने दर्शन से कृतार्थ करने को बाध्य हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, ये हमने विष्णु भगवान का ध्यान करने की आपको विधि बताई है, विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने की। अब आप जिस भी भगवान को मानते हैं
उसी भगवान के स्वरूप का आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करो उस समय ऐसी भावना रखनी है और मुग्ध हो जाना है, उनके एक एक अंग के बारे में सोचते हुए, तो निसंदेह भगवान आपको दर्शन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रतिदिन ऐसे सोचते रहो, प्रतिदिन जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो जिस रूप में आप उनको सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो आपकी भावना है, उसी रूप में साक्षात प्रकट हो जाएंगे। प्रेमी भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।